गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, लगातार मेहनत कर रहे होंगे। इस समय बिल्कुल फसल तैयार खड़ी है। अब हमें फसल को जानवरों से बचाना है, हमें और ध्यान देना है। उसी प्रकार हमें पढ़ाई के लिए भी एक्टिव रहना है, क्योंकि अभी आपके परीक्षाएं आने वाली है, बोर्ड एग्जाम बहुत ही कम समय बचा है। लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 है, और आज हम लोग स्टोरी नंबर पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे हम लोग? इसके पहले 5 स्टोरी नंबर पढ़ चुके हैं। आज हम कितनी पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे स्टोरी नंबर 6, 7 और 8 पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? स्टोरी नंबर 6, 7 और 8 पढ़ेंगे। तो बिना डरे हुए, बिना रुके हुए हम लगातार स्टोरियां पढ़ेंगे। तुम लोग पढ़ रहे हैं, स्टोरी नंबर 6 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? प्रातः काल का सुहावना समय था। प्रातः काल का क्या था? सुहावना समय था। क्या बनेगा आपका? इट वाज आ प्लेसेंट टाइम ऑफ मॉर्निंग। ठीक है, क्या बनेगा? इट वाज आ प्लेसेंट टाइम ऑफ मॉर्निंग या इट वाज आ प्लेसेंट मॉर्निंग, दोनों सही आपके पास हैं। अगला क्या है? और लिखा अगला, ठंडी हवा चल रही थी। तो क्या बनेगा? द कूल ठंडी, ये मतलब हवा, वाज कौन होगा आपका? 5 कंटिन्यूटी चल रही थी। तो द कूल एयर वाज ब्लोविंग, BLOWING। ओके, मतलब इट वाज आ प्लीसेंट टाइम ऑफ मॉर्निंग, मतलब प्रातः काल का सुहावना मौसम था। द कूल एयर मतलब ठंडी हवा, वाज ये कह सकते हैं कूल ब्रिज मतलब भी होता है। द कूल एयर वाज ब्लोइंग। अगला क्या लिखा है? राजकुमार सलीम और बीरबल के साथ अकबर टहलने चल दिया मतलब गए। तो बनेगा आपका अकबर, भाई अकबर गए ना, अकबर वेंट टू फॉर अ वाइक। अकबर वेंट फॉर अकबर वेंट फॉर अ वॉक। यहां पर एक जरूर आएंगे, यहां पर एक जरूर आता है फॉर ए वॉक। क्या बनेगा? अकबर वेंट फॉर ए वॉक सर विथ, क्या लिखा है? विथ क्या लिखा है? विथ राजकुमार ना, तो विथ प्रिंस सलीम एंड बीरबल। तो अकबर वेंट फॉर ए वॉक। तो ध्यान यहाँ पे हमेशा ये पूरा सेट है। जैसे मेक ए नॉइज, जैसे टेल अ लाई, जैसे स्पीक द ट्रूथ, ऐसे होता है फॉर अ वॉक टेल ले जाना। विथ प्रिंस सलीम एंड बीरबल। फिर क्या हुआ? लिखा है कुछ देर के बाद वे एक तालाब के किनारे पहुंचे या गए। क्या होने? तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद क्या होगा भैया?
दे, आफ्टर सम टाइम होगा, आफ्टर सम टाइम दे रीच्ड नियर या एट द पॉन्ड या नियर आ पॉन्ड। अरे क्या बोले, क्या लिखा है इसमें, माने कुछ देर बाद, मतलब आफ्टर सम टाइम वे तालाब किनारे पहुंचे, क्या बोले यहाँ, तो आफ्टर सम टाइम दे रीच्ड नियर ए पॉन्ड या एट द बैंक ऑफ ए पॉन्ड। फिर क्या हुआ, तालाब का पानी साफ था, क्या बोले यहाँ था, तो द वाटर ऑफ पॉन्ड तालाब वाज क्लीन, द वाटर ऑफ पॉन्ड वाज क्लीन लिखा है, क्या लिखा है, तालाब का पानी साफ था, अतः अकबर ने स्नान करने का निश्चय किया। अतः क्या होती, सो अकबर डिसाइडेड निर्णय किया, टू बाथ स्नान करने का, समझेगा, सो अकबर डिसाइडेड टू बाथ या टू टेक अ बाथ, टू बाथ होते स्नान करने का, सो अकबर डिसाइडेड टू बाथ। अगला क्या है, राजकुमार सलीम भी नहाने के लिए तैयार हो गए, क्या उन्हें यहां, तो प्रिंस सलीम वाज आल्सो रेडी टू बाथ, अरे नहाने के लिए, तो प्रिंस सलीम वाज आल्सो रेडी सॉरी टू बात होते, क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि राजकुमार सलीम भी नहाने के लिए तैयार हो गए ना भैया, उन्होंने अपने कपड़े उतारे और बीरबल को दे दिए, क्या बोले यहाँ, तो दे माने दोनों के लिए आया, दे पुट ऑफ उतारना, ये आपका ऑफ ऑन, ये है आपका प्रीपोजिशन, किसी से संबंध हटाने के लिए आता है ऑफ और जोड़ने के लिए आता है ऑफ ऑन, तो दे पुट ऑफ दियर क्लॉथ्स, दे पुट ऑफ दियर क्लॉथ्स, और क्या लिखा है, और भी वो दे दिया एंड गेव, उसको दे दिए एंड गेव बीरबल, ठीक है, जो उस समय स्नान करना नहीं चाहता था, क्या उन्हें हु माने जो, डिड नॉट, हु डिड नॉट वांट टू बाथ, उस समय दैट टाइम, हु डिड नॉट वांट टू बाथ या ही डिड नॉट वांट टू टेक बाथ दैट टाइम। नहाते समय अकबर ने बीरबल से कहा, क्या उन्हें, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ बाथिंग, या वाइल दे वर बाथिंग, जब वो नहा रहे थे, या फिर एट द टाइम ऑफ बाथिंग, क्या हुआ,
अकबर ने बीरबल से कहा, क्या अकबर said to बीरबल, और कर दिए कॉमा इन्होंने शुरू कर दीजिए, क्या होगा, तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है तो तुम रखते हो, क्यों नहीं है बनेगा, तो यू हैव, क्या है, और तुम्हारे पास एक गधे का बोझ, क्या नहीं है, तो यू हैव, क्या नहीं है, यू हैव द बर्डन, मतलब बोझ, यू हैव द बर्डन ऑफ आ डंकी, यू हैव द बर्डन ऑफ ए डंकी, हो जाएगा, काम कर दीजिए। फिर लिखा है बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, क्या नहीं, तो बीरबल आंसर, बीरबल आंसर्ड, या रिप्लाई कर सकते हैं, आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं, बीरबल आंसर्ड एट वंस या सून या क्विकली, तो बीरबल आंसर या बीरबल रिप्लाइड एट वंस या सून या इमिडिएटली या क्विकली, क्या कहा, नहीं सरकार दो गधों का है, क्या बनेगा, बनेगा आपका नो, नो माने नहीं, सरकार मतलब योर मैजेस्टी, सरकार है ना भैया, योर मैजेस्टी, क्या बनेगा, इट इज ऑफ टू, इट इज ऑफ टू डंकीज, दो गधों का है, बीरबल आंसर्ड या रिप्लाइड एट वंस, नो, नो नहीं, योर महाराज या सरकार, इट इज ऑफ टू, किसका, डंकी का, आगे लिखा है बीरबल के शब्दों पर अकबर हंस पड़ा, क्या बनेगा, तो एट द वर्ड्स ऑफ बीरबल अकबर लाफ्ड, अकबर लाफ्ड, या अकबर बिगेन टू लाफ, दोनों सही है, एट द वर्ड्स ऑफ बीरबल अकबर लाफ्ड या अकबर बिगेन टू लाफ, मतलब अकबर हंसा या अकबर हंसने लगा है, बात एक ही है। फिर क्या हुआ, आगे लिखा है लेकिन मतलब परंतु राजकुमार सलीम क्रोधित हो गए, क्या होने, बट प्रिंस सलीम बिकेम हो गए एंग्री, नाराज, ओके, कोई दिक्कत, एक बार फिर समझ लेते हैं हम लोग, इसमें लिखा है इट वाज अ प्लेसेंट टाइम ऑफ मॉर्निंग, मतलब प्रातः काल का सुहावना समय था, द कूल एयर मतलब ठंडी हवा, एयर AIR लिखा है, आर बना हुआ है, द कूल एयर वाज ब्लोविंग मतलब जो ठंडी ठंडी हवा थी वो चल रही थी, अकबर वेंट मतलब अकबर गए फॉर ए वॉक, टहलने के लिए,
विथ प्रिंस सलीम, मतलब राजकुमार सलीम एंड बीरबल, बीरबल के साथ। फिर क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या हुआ, दे रीच्ड, मतलब वो पहुंचे, कहां पहुंचे, नियर ए पॉन्ड, या फिर एट द बैंक ऑफ आ पॉन्ड, द वाटर आ पॉन्ड वाज क्लीन, मतलब जो, या फ्रेश कर सकते हैं, जो तालाब का पानी था वो बिल्कुल स्वच्छ या ताजा था। सो इसलिए अकबर डिसाइडेड, मतलब अकबर ने निर्णय किया, टू बाथ, नहाने का। आगे लिखा है प्रिंस, मतलब राजकुमार सलीम वाज आल्सो रेडी टू बाथ, वो भी नहाने के लिए तैयार हो गए। दे पुट अप देयर क्लॉथ्स, उन्होंने अपने अपने कपड़े उतारे, एंड गेव बीरबल, उसको दे दिए बीरबल को, जो हु डिड नॉट वांट टू बाथ दैट टाइम, जो उस समय स्नान नहीं करना चाहता था। एट द टाइम ऑफ बाथिंग, मतलब जब वो नहा रहे थे, या वाइल दे वर बाथिंग, तो अकबर सेड टू बीरबल, अकबर ने कहा, यू हैव द बर्डन ऑफ अ डंकी, तुम्हारे पास एक गधे का भार है। तो आपको पता है बीरबल तो तुरंत जवाब देते हैं, बड़े माइंडेड थे, इतने वो बहुत गरीब गरीब ब्राह्मण थे, पर अकबर ने उनको अपने दरबार में रखा, एक राज दिया और उनको अच्छा सा व्यवस्था की। बीरबल आंसर, उत्तर दिया, नो, नहीं सर, योर मजिस्ट्रेट, महाराज या सरकार, इट इज आप टू डंकी, किसका है, ये दो गधों का, या द बर्डन ऑफ टू डंकीज। एट द वर्ड ऑफ बीरबल, माने बीरबल के शब्दों से क्या हुआ, अकबर लाफ्ड, अकबर हंसे, बट प्रिंस सलीम बिकेम एंग्री, क्या हुआ, नाराज हो गए। ओके, चलिए, तो ये आपकी स्टोरी नंबर 67 पढ़िए, देखते हैं। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस राज में या इस देश में राज करता था। क्या करता था, राज करता था। क्या बनेगा, तो लिखा है प्राचीन टाइम, क्या बनी, एन ओल्डन टाइम, या फिर इन ना, कहा पे इन एन एशियन टाइम, क्या हो जाएगा, इन एशियन टाइम, या इन ओल्ड टाइम, इन कर दो, इन करो। ओके, इन ओल्डन क्या था, विक्रमादित्य नाम का था, क्या बनेगा, एक किंग, एक राजा, नेम्ड, क्या नाम था, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, अरे विक्रमादित्य, अब लिखा राज करता था, तो ये हो गया आपका पास्ट इंडिपेंडेंस। तो क्या बनेगा, तो इन ओल्डन टाइम या फिर इन एशियन टाइम, एक किंग है ना, नेम्ड विक्रमादित्य रूल्ड, कहां होता था ये, अब लिखा क्या लिखा है, प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज करता था। क्या बनेगा, तो इन ओल्डन टाइम या इन एशियन टाइम अ किंग नेम्ड विक्रमादित्य रूल्ड, कहां पर था, रूल्ड इन दिस कंट्री, COUNTRY, देश में। ओके, इन ओल्डन टाइम अ किंग नेम, क्या नाम था, विक्रमादित्य रूल्ड इन दिस कंट्री, वह बड़ा नहीं रहता था, क्या बनेगा, ही वाज वेरी जस्ट, नहीं जस्ट किंग, ही वाज वेरी जस्ट किंग।
नहीं आ जाता। अरे यार, आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। क्या बनेगा? इवन टुडे, आज भी, इवन टुडे पीपल प्रेज, प्रशंसा करना, ऑफ हिज जस्टिस। इवन टुडे मतलब आज भी पीपल मतलब लोग, प्रेज करना, प्रशंसा करना, ऑफ हिज जस्टिस। आ जाएगा कोई दिक्कत? इवन टुडे पीपल प्रेज हिज जस्टिस। अलग क्या लिखा है? एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। कॉन्टेक्स्ट हुआ खेल रहे थे, पास्ट कंटिन्यू। क्या बनेगा? वन डे, एक दिन, सम कुछ बॉयज वर प्लेइंग, खेल रहे थे। कहां पे? एक जंगल में। तो वन डे सम बॉयज वर प्लेइंग, कहां पे? इन आ फॉरेस्ट। नियर आ विलेज, एक गांव के पास। अरे क्या बनेगा? इसमें लिखा है कि एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। क्या बनेगा? तो वन डे सम बॉयज वर प्लेइंग इन अ फॉरेस्ट नियर ए विलेज। फिर अगला क्या लिखा है? वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा। क्या बनेगा? तो देयर, क्या कहते? तो देयर माने वहां, देसा, देसा क्या देगा? एक मिट्टी का ढेर। क्या बनेगा? ए मतलब आ हेप, ढेर, आप काय का? डस्ट, धूल का या मिट्टी का। तो देयर देसा आ हेप ऑफ डस्ट, ऐसे देसा ए हेप ऑफ डस्ट देयर। फिर क्या हुआ? आगे लिखा है जो पत्थर से ढका हुआ था। यानी जो, अब देखिए निर्जो यानी विच, अगर सजीव होता तो आता हु, तो विच वाज किसी द्वारा, विच वाज कवर्ड, कवर्ड। उनका ढका होता पत्थर से, विथ वाज कवर्ड विथ स्टोन, पत्थर से। ओके, फिर देखिए, तो देयर देश मतलब बच्चों ने क्या करेगा? ए हेप, हे मतलब ढेर, आप डस्ट, धूल का ढेर या मिट्टी का टीला, है ना भैया, विच वाज कवर्ड विथ स्टोन। फिर क्या हुआ? उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया। क्या बनेगा? वन ऑफ दोज बॉयज, मैंने उन लड़कों में से एक, वन ऑफ दो, जितने लड़के थे। क्या हुआ? बैठ क्या बनेगा? तो सेट ऑन द, फुल कहां बैठा है? पत्थर पर, ऑन द स्टोन। तो वन ऑफ दोज बॉयज माने उन लड़कों में से लड़का, सेट माने बैठ गया, ऑन द स्टोन, पत्थर। फिर क्या हुआ? उसने अपने साथियों से कहा, क्या बनेगा? ही said to his friends, का मतलब क्या कहा? जब भी कोई बात कही जाती है तो उसे हम लिखते हैं कॉमन वर्ड का में, है ना? कहा
तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ। क्या बनेगा? तो तुम लोग मतलब इम्पेरेटिव आ गया ना, तो ब्रिंग योर केसेस बिफोर मी। ब्रिंग योर केसेस बिफोर मी। या नियर मी। ब्रिंग योर केसेस क्या लिखा है? तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ। क्या नहीं? तो ब्रिंग योर केसेस बिफोर मी है ना, या टू मी, या ब्रिंग योर केसेस नियर मी। बात देखिए, अगले लिखा है मैं न्याय करूं। क्या बनेगा? आई विल। वैसे अक्सर क्या था, सेल होता है, यहाँ पे विल आएगा। क्यों आएगा? तो हमने को पढ़ाया था, वैसे तो नियम होता है आई और बी में सेल, बाकी सब में विल। लेकिन यदि बाकी में जोर दिया जाए, प्रेशर दिया जाए, तो जस्ट उल्टा नियम हो जाता है। तो आई और बी में क्या आएगा भैया? विल आएगा, बाकी सब में सेल आएगा। तो आई विल डू जस्टिस। ओके, अरे यहाँ पे अपनी स्थिति लिख सकते थे ऑल ऑफ यू, बस तुम सब लोग। कमा सकते हैं आप लोग ब्रिंग योर केसेस बिफोर मी, यार ये भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रिंग योर केसेस बिफोर मी, आई विल डू जस्टिस, मैं न्याय करूंगा। तो पढ़िए क्या लिखा है, समझ लेते हैं हम लोग। लिखा है इन ओल्डन टाइम या इन एशियन टाइम, मतलब प्राचीन काल में एक किंग, एक राजा था, नेम क्या नाम था? विक्रमादित्य। रूल्ड इन दिस कंट्री, माने इस देश में राज करता था। मतलब कहने वाला ये हुआ, प्राचीन काल में इस देश में एक राजा राज करता था, इसका नाम क्या था? विक्रमादित्य। या विक्रमादित्य नाम का राजा इस देश में राज करता था। ही वॉज वेरी जस्ट किंग। ही माने वह, वाज माने था, वेरी माने बहुत, जस्ट माने होता है न्याय प्रिय, किंग माने राजा। लिखा है इवन टुडे, मतलब आज भी पीपल लोग प्रेज करते हैं उसकी प्रशंसा का कि आप ही जस्टिस, मतलब आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। और जब भी कभी न्याय की बात आती है, लोग कहते कि आप कहां बैठे हुए? विक्रमादित्य की सीट में बैठे हुए हो। वन लिखाएंगे वन डे, एक दिन क्या हुआ? सम बॉयज वर प्लेइंग, माने कुछ बच्चे खेल रहे थे। कहां खेल रहे थे? इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में, नियर ए विलेज, एक गांव पर। मतलब कहने मतलब ये हुआ, एक दिन कुछ बच्चे गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। तो क्या हुआ? देयर दे सा, मतलब वहां उन्होंने देखा। क्या देखा? ए हेप ऑफ डस्ट, एक मिट्टी का ढेर देखा। विच माने जो, वाज कवर्ड, जो ढका हुआ था। क्या ढका हुआ था? विथ स्टोन, पत्थर ढका हुआ था। वन ऑफ दोज बॉय, माने उन लड़कों में से एक लड़का, सेट माने बैठ गया। कहां बैठ गया? ऑन द स्टोन, माने एक पत्थर पर बैठ गया। ही सेड टू हिज फ्रेंड, मतलब उसने अपने मित्रों से कहा ब्रिंग योर केसेस, माने अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, बिफोर मी, या मेरे सामने लाइए। आई विल डू जस्टिस, मैं न्याय करूंगा। ठीक है, तो स्टोरी नंबर आपकी 7 हो गई। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर देखते हैं। बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं। 8 नंबर लिखा हुआ है, लिखा है मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता? अभी क्या? कौन नहीं जानता? क्या नहीं? हु डज नॉट, हु डज नॉट। वैसे हमने आपसे कहा था कि हु के साथ डज नहीं आता, लेकिन अगर नॉट लिखा तो आएगा। तो हु डज नॉट नो, नो जानना, नो मुंशी प्रेमचंद। ओके, हु डज नॉट नो
मुंशी प्रेमचंद, अरे प्रेमचंद है, चंद्र नहीं है, चंद है, सॉरी। हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद, अगला क्या लिखा है? अधिकाधिक लोग ने उनकी कहानियां और उपन्यासों को पढ़ा है। क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकाधिक, मोस्ट ऑफ द पीपल, है ना? अधिकाधिक, क्या लिखा है? अधिक लोगों ने, तो बनेगा मोस्ट ऑफ द पीपल। क्या हुआ? उनकी कहानियों तथा उपन्यासों को पढ़ा है। क्या बनेगा? तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव, पढ़ा मतलब पढ़ चुके, हैव रीड, वो क्या पढ़ा है? उनकी कहानी। क्या बनेगा? हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स, अरे क्या पढ़ा है? नॉवेल्स। तो हु डज नॉट नो, है ना, हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद, तो मोस्ट, मतलब अधिकाधिक लोगों ने, मतलब अधिक से अधिक लोगों ने क्या किया है? हैव रीड, पढ़ा। क्या पढ़ा है? हिज स्टोरीज, उनकी कहानियां पढ़ी और उनके क्या पढ़े? उपन्यास पढ़े हैं। अगला लिखा है उनकी कहानियां और उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्य वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है। क्या बनेगा? तो इन हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स, हो गया? क्या बनेगा? इन स्टोरी नॉवेल्स, मतलब धर्मी का आप घर देखते हैं, वी हैव, तो इन हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स वी हैव, क्या बनेगा? अ ग्लेस, एक झलक, ग्लेंस, सॉरी, GLANC, ग्लेंस, ताकि आप द पुअर, गरीबों की, एंड, और क्या लिखा है? मध्यम वर्गीय परिवार की, एंड द मिडिल क्लास फैमिलीज, है ना? आते भैया, गांव में थे ना भैया, लिविंग इन द विलेजेस, लिविंग इन द विलेजेस, ओके? फिर हम ये बात, तो इन हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स वी हैव ए, मतलब झलक मिलती है, या वी हैव गॉट, वो भी सही है, या वी हैव ए ग्लेंस, आपका ही पुअर गरीब, मिडिल क्लासेस मतलब जो मध्य वर्ग के हैं, फैमिलीज लिविंग गांव में रहते हैं, ओके? रहेगा। अगला क्या है? उन्होंने गांवों, रीति रिवाजों, सामाजिक बुराइयों, जमींदारों के अत्याचार तथा अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। लिखा मतलब लिख चुके हैं। क्या बनेगा? तो ही हैज रिटन, कैसे लिखा है? खुलकर। क्या बनेगा? ओपनिंग, ओपनली, क्या बनेगा? अबाउट
ही हैज रिटन ओपनली। किसने लिखा प्रबंध क्या है? गांव के बारे में, तो विलेजेस। और लिखा है रीत रिवाजों क्या कस्टम्स। तो किसके बारे में लिखा है उन्होंने? गांव के बारे में लिखा है। कस्टम्स माने रीति रिवाजों के बारे में लिखा है। उसके बारे में लिखा है सामाजिक बुराइयां क्या सोशल इविल्स। इविल्स कामा। और क्या लिखा है? जमींदारों के अत्याचार क्या लिखा? एस्ट्रो लिखा है एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज, एट्रोसिटी मतलब अत्याचार। किसके? ऑफ लैंड लॉर्ड्स। अरे क्या लिखा? एट्रोसिटीज ऑफ लैंड लॉर्ड्स। और किसका लिखा है? तथा अंधविश्वासों के विषय में एंड सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन अंधविश्वासों के बारे में। ओके, फिर समझते हम लोग क्या किया है? तो उन्होंने गांवों, रीति रिवाजों, सामाजिक बुराइयों, जमींदारों के अत्याचार तथा अंधविश्वासों के विषय में क्या लिखा है? क्या उन्होंने? तो ही हैज रिटन ओपनली अबाउट। किसके बारे में कहा है? विलेज माने गांव के बारे में, कस्टमर होता है रीति रिवाज के बारे में, सोशल सामाजिक बुराई के बारे में, एट्रोसिटीज माने होता है क्या होता है? अत्याचार। आप इसके लैंडलॉर्ड्स एंड सुपर सिटीजन माने होता है, सिटीजन्स माने होता है अंधविश्वास के बारे में लिखा है। अगला क्या है? उन्होंने ये सिद्ध किया है। क्या बनेगा? ही प्रूव्ड, सिद्ध किया है। सिद्ध किया है कि मतलब किया के लिए लिखा है। तो ही प्रूव्ड दैट, ही प्रूव्ड दैट क्या सिद्ध किया है? कि साहित्य समाज का क्या है? दर्पण होता है। क्या बने? दैट लिटरेचर, दैट लिटरेचर इज मिरर। मिरर सॉरी, लिटरेचर इज द मिरर, इज द लिटरेचर इज द मिरर ऑफ समाज का सोसाइटी। SOCIETY क्या बोलेगा? लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। को दिक्कत आ जाएगा? फिर समझते हम लोग क्या है? तो हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद, माने मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है? मोस्ट ऑफ द पीपल माने अधिकांश से अधिक, माने अधिक से अधिक लोग हैव रीड मतलब पढ़ चुके हैं, पढ़ा है हिज स्टोरीज, उनकी कहानियों को पढ़ा है, एंड नॉवेल्स क्या होता है भैया? उपन्यास के बारे में पढ़ा है। इन हिज स्टोरी मतलब उनकी कहानियों में, एंड नॉवेल्स में मतलब उपन्यासों में, वी हैव ग्लेस मतलब हम देखते हैं या झलक मिलती है। आप पुअर माने गरीब, एंड द मिडिल क्लास फैमिलीज मतलब जो मध्य वर्गीय फैमिलीज लिविंग द विलेज मतलब जो गरीब और मध्य वर्गीय गांव में रहने वाले लोग हैं, उनकी और झलक मिलती है। ही हैज रिटन उन्होंने लिखा है ओपनली खुलकर, अबाउट विलेजेस किसने लिखा है? गांव के बारे में लिखा है। ध्यान रखना स्पेलिंग के लिए गांव में लिखा है। कस्टम्स रीति रिवाजों के लिखा है। कस्टमर रीति रिवाज CUS
TOMS। और किसके बारे में? सोशल इविल्स, सामाजिक बुराई के बारे में लिखा है। एट्रोसिटी माने होता है अत्याचार। एट्रोसिटी माने होता है किसका? आप लैंडलॉर्ड, जो जमींदार थे, जमींदारी जो प्रथा थी। एंड सुपर सिटीजन्स माने होता है अंधविश्वास। नहीं तो कहते नहीं अंधविश्वास, लोग अंधविश्वास पढ़े, खुद बच्चे होते हैं वो पढ़े होते हैं अंधविश्वास में कि हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ देवी माँ की या काली माँ की या शंकर जी की करेंगे पूजा और हम पास हो जाएंगे। कहते पूजा करना खराब नहीं है, ईश्वर को मानना खराब नहीं, वो अच्छी बात है, पर अपना कर्तव्य करना एक गलत बात है, कर्तव्य ना करना ये गलत बात है। तो कहते भगवान ने खुद कहा है, गॉड हेल्प देम हु हेल्प देम सेल्फ। भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो आप अंधविश्वास में न पड़े। ही प्रूव्ड, उन्होंने साबित किया है। दैट माने कि लिटरेचर माने जो हमारा साहित्य है, जो हमारी किताबें हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, वो क्या है? इज मिरर माने दर्पण है। क्या दर्पण है? सोसाइटी, समाज के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। तो बिना डरे हुए आप हिंदी इसकी जो है आप स्क्रीन पर दे सकते हैं, उन्हें नोट कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। लिखने में टाइम ज़्यादा बर्बाद होता था, इसलिए हमने स्क्रीन पर लिख दिया है। आप उसको पढ़ सकते हैं बिना डरे हुए और उसको हल कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो जरूर आप हमें कमेंट करें और हमें बताएं। लगातार पढ़ते रहिए, आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं हैं। तो बस यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, उसको बड़े आनंद से बिताइए और ईश्वर का आशीर्वाद मानिए कि आपको जीवन मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मैंने देवताओं को भी दुर्लभ है। तो बस आप लोग पढ़ते रहिए, यूं ही हंसते रहिए। ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आप हमेशा अच्छे मार्ग पर बढ़ते रहे। तो जय हिंद, जय भारत।